हेलो एवरीवन। तो आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बच्चा पार्टी आज जो है हम लोगों ने पहला जो वीडियो देखा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का देखा। उसको हम लोगों ने 15 मिनट में पूरे के पूरे रिवाइज कर लिया। आज हम लोग इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसको भी हम लोग कोशिश कर रहे होंगे 15 मिनट के अंदर जो है पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए। और देखो 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स को हम छोड़ दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए ये सबसे पहले टेलीग्राम है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सब लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, या तो इसको स्कैन कर लो या तो इसको जो है सर्च कर लो @SPW करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और यहाँ पे जो है आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पॉइंट। ठीक है, इन्फिनिटी से प्रेजेंट पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या कर रहे होते हैं। उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन लग रहा होता है उसी को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे होते हैं उस पॉइंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं और यहाँ पे भी बराबर W/Q होता है। यहाँ पे एक और डिफिनीशन आता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीजें होता है। अब अगर हम लोग इसका यूनिट देखो तो वोल्ट होता है, लेकिन वर्क डन का जूल और चार्ज का कुलम होता है, तो एक और यूनिट हो जाएगा जूल पर कुलम। डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml²T-3 a-1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वैसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो, पोटेंशियल बराबर हो, तो वैसे सरफेस को हम लोग क्या कह रहे होंगे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस कह रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टीज, इफ चार्ज मूव्स ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। अगर चार्ज इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे मूव करेगा कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फिर सेकेंड है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है या कट नहीं करता है, क्योंकि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करेगा तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होने चाहिए, लेकिन दोनों का अलग अलग, दोनों सरफेस का अलग अलग पोटेंशियल है और कट कर रहा होगा तो सेम पोटेंशियल नहीं मिल रहा होगा। इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट कट ईच अदर। ठीक है, तो यही वाली पूरी लाइन उठा के डाल देना है। नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये तीन प्रॉपर्टीज। फिर आता है आगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर क्या क्या बिहेवियर है उनके बारे में ध्यान में रखो। पहला पॉइंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे। तीसरा पॉइंट है नो चार्ज गो इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं जा रहा होता है। चौथा पॉइंट है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है सरफेस पे और सरफेस के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। फिर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के लिए वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। यार यहीं से हमें एक रिलेशन मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बिहेवियर है, प्रॉपर्टी नहीं, बिहेवियर है किसमें, कंडक्टर का किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। शील्डिंग, शील्ड बचाना है ना। तो शील्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग द फेनोमेना है, एक फेनोमेना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से खाली करते हैं। उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कह रहे होते हैं। द फेनोमेना इन विच वी मेक द स्पेस फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक और गिव इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देने को कहता है, यहाँ पे दो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको समझ में आ गया क्या हो गया। इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो तो सुनो, जैसे कि आपका क्या होता है, बारिश के दिनों में जब बिजली गिरती है, तो बिजली गिरता है तो हम लोग सोचेंगे कि भाई कार के अंदर रहेंगे ना तो हम लोग जो है मर वर जाएंगे, कार में दब वब
जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये सेफ माना जाता है कि आपको कार के अंदर बैठना चाहिए बारिश के दिनों में, ना कि आपको जो है बाहर निकल के किसी पेड़ के नीचे जाना चाहिए। नहीं, पेड़ के नीचे ना जाने के बजाय जो है आपको कार के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि कार जो है मेटल का बना होता है, और मेटल एक तरीके से पूरी तरीके से वो क्या कर रहा होता है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। इस कारण जो है कार के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा होगा, जिससे आपको करंट नहीं लग रहा होगा और आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको आपको एग्जाम में लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कहता है एवरी कंडक्टर हैव सर्टेन कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। हर एक कंडक्टर के पास एक सर्टेन कैपेसिटी होती है जिससे कि वो क्या कर सकता है, चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करके रख सकता है। उसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कह रहे होते हैं। कैपेसिटेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, तो C बाई भी होता है। यहां से अगर इसका SI यूनिट देखें तो SI यूनिट तो एक तो इसका फैराड होता है जिसको F से डिनोट करते हैं, और एक SI यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है। ये C बाई भी बोले तो कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है, चार्ज का कूलम, भी का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, M इनवर्स L माइनस 2 T4A²। ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो रहा होगा, किसका, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है। क्या है, कैपेसिटर जो है दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, दो कंडक्टर का। ठीक है, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है जिसमें से एक जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, एक जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड अदर इज निगेटिवली चार्ज जो कि अर्थ से कनेक्टेड होगा, और दूसरा जो है निगेटिवली चार्ज होगा जो कि अर्थ से कनेक्टेड होगा। और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, वो जो है सोर्स से कनेक्टेड होगा, बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से, इन चीजों से कनेक्टेड होगा। इन दिस वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस। इसमें हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बिना सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाए हुए। मतलब एक छोटा सा कैपेसिटर से जो है हम लोग बहुत सारे मतलब कि क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो है इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कंडक्टर पहले क्या होता था कि भाई सरफेस एरिया बढ़ाते थे तब जाके हमारा जो है कैपेसिटेंस बढ़ता था। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस। लेकिन कैपेसिटर के आने से क्या हुआ कि हम जो है ना बिना सरफेस एरिया बढ़ाए हुए कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है, इसमें तीन टाइप्स होते हैं। कैपेसिटर के कितने टाइप्स है, तीन टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है वो देखो ध्यान से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तीन टाइप के कैपेसिटर है। सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये तीनों टाइप है कैपेसिटर के। आगे चल के इन तीनों के लिए हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी देखेंगे बहुत जल्द, तो थोड़ा सा वेट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फिर हमारा अगला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो दो ग्रुपिंग होते हैं कैपेसिटर के, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो कैपेसिटर अगर अलग अलग मैनर में हमारा जो है डिफरेंट मैनर्स में अगर जो है हमारे कनेक्टेड होंगे तो उसी ही को हम लोग क्या कह रहे होंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कह रहे हैं। गॉट इट। तो ये चीजें हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में। जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो है दो टाइप के होते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट कैप सॉरी क्या कह रहा है, व्हेन सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, जो सेकंड एंड होगा फर्स्ट कैपेसिटर का वो कनेक्टेड होगा फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड कैपेसिटर के, सेकंड कैपेसिटर के पहले एंड से। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके, जैसे ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, फिर ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है, ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है। तो ये पहला कैपेसिटर, जैसे ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। तो पहला कैपेसिटर का जो सेकंड एंड होगा वो दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होगा, दूसरा कैपेसिटर का जो सेकंड एंड होगा वो तीसरे कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होगा, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। और फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट एंड और लास्ट कैपेसिटर का सेकेंड एंड वो जाकर किससे कनेक्टेड होगा, बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कह रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो इसका अगर हम लोग बोले कि C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश डैश, जितना भी कैपेसिटर होगा वो चीजें। ठीक है, सबका वैल्यू डालते जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग n नंबर ऑफ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस इक्वल है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इक्वल है, तब हम लोग C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो C/n कर देंगे। ठीक है, मतलब जैसे सारे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 12 माइक्रोफैराड है, तो 12 बटा टोटल जो है 3 कैपेसिटर है तो 12/3 कर देंगे। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसमें जो होता है सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है मालिक, चार्ज जो होता है वो सेम होता है, चार्ज इज सेम,
चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल जो है डिफरेंट होगा, पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग में। वही हमारा पैरेलल ग्रुपिंग में क्या आता है कि इसमें क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर होते हैं उसके फर्स्ट इन और जो क्या होते हैं एक पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं, और जो सेकंड इन होते हैं सारे कैपेसिटर का वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं, और दोनों पॉइंट जाकर आपस में क्या होता है फिर बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो इस टाइप की ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग कह रहे होते हैं। इसमें अगर सी इक्विवेलेंट निकालना हो तो C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 जितना भी कैपेसिटेंस है वो, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और सारे का कैपेसिटेंस अगर सेम है, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब हम लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n, क्या लगाएंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। जैसे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है 6 माइक्रोफैराड, 10 गो है तो 10 गुना 6 60 हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 60 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इस तरीके से तो n इंटू C। इसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसमें, पैरेलल ग्रुपिंग में। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आगे चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है, दैट कैन बी अप्लाई विदाउट ब्रेक डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो कि बिना डाइलेक्ट्रिक के प्रॉपर्टी को ब्रेक किए हुए अप्लाई हो जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर के बिना प्रॉपर्टी को ब्रेक किए हुए हमारा जो है क्या हो रहा होता है, डाइलेक्ट्रिक लग रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग उस स्ट्रेंथ को, जिस स्ट्रेंथ से लग रहा होता है उस स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किसी भी चार्ज को जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा होता है वह किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होता है, जो कि एनर्जी बराबर हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, एनर्जी बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो जाएगा, एनर्जी बराबर हाफ क्यू भी हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के फॉर्मूला है, नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा वान डे ग्राफ जनरेटर। क्या होता है, तो वान डे ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जो कि क्या कर रहा होता है, जो कि हमारा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर या डिवाइस विच प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज, वान डे ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके, वो चीजें ध्यान में रख लो। क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज W बाई Q हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू KQ बाई R हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए KQ बाई R, ठीक है। ये चीजें याद रखना, KQ बाई R, K का वैल्यू आपको पता है, K का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। यूनिट भी आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या फिर K का वैल्यू हमें ये भी पता है, या फिर K का वैल्यू हमें ये भी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे V इज इक्वल टू K P बटा R स्क्वायर, P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो KP बाई R स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। एट एनी पॉइंट या रैंडम पोजीशन क्या होता है, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आगे चलो, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और आपका क्वेश्चन आ रहा होता है कि अगर हम लोग दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है, अगर हम लोग आर को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एनर्जी जो है यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो पहला यू इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, सिंगल एंगल होगा तब। लेकिन अगर डबल एंगल होगा तब क्या होगा, तो यू इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R हो जाएगा। R जो है रेडियस ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस है R, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये फॉर्मूला लगेंगी। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। A एरिया है, D जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बताया था ना पीछे में, क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L बटा log B बाई A, ठीक है। कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, R बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल R क्या है, बड़े वाले कंडक्टर का रेडियस है, और छोटा वाला R क्या है, छोटे वाले कंडक्टर का रेडियस है। दो कंडक्टर का होता है ना पेयर, उसी को हम लोग कहते हैं।
कैपेसिटेंस भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा कैपेसिटेंस के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्या के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यही पे बोला जाता है के टाइम्स इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू हाफ क्यू बी, ये तीनों फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड का हो जाएगा। अगर एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर का बात करें तो यू इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अगर कॉमन पोटेंशियल बेन कैपेसिटर, भी मतलब पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल बेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ या फिर कैपेसिटर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग के बाद कनेक्ट होगा तब क्या होगा, तो V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग क्या भैया, तो चार्ज शेयरिंग, चार्ज शेयरिंग के दौरान एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू C1 C2, मतलब जो एनर्जी लॉस होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, क्या होगा, या एनर्जी लॉस C1 C2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अगर पोलराइजेशन का बात करें तो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू सिग्मा P होता है, और सिग्मा P बराबर क्या होता है, सिग्मा P बराबर होता है तो चार्ज बटा एरिया, कौन सा चार्ज, पोलराइज चार्ज, ठीक है। तो सिग्मा P बराबर Q बाई A, ये चीजें होती हैं। बस यार ये आपका 15 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर 2 खत्म है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। ये पूरा एक जो है आपका माइंड मैप है, पूरा तरीके से एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है, तो इसको आप बना लो, शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ लो। और आप लोग जो है कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है हमें नए वीडियो लाने का और अच्छे से काम करने का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय बिहार, जय हिंद, बाय बाय।